प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की बात करनी है, तो अभी ध्यान से देखो, हाइड्रोकार्बन दैट इज हेलोजनेशन ऑफ अल्केन की बात कर रहे हैं, हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन भी होगा और हेलोजनेशन ऑफ अल्काइन। तो तीनों अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से हमें अल्किल हैलाइड बनाना है। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं, ध्यान से देखो, क्लोरीनेशन दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय Cl, H चला जाएगा, Cl आएगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या आया था, व्हाट इज द कंपाउंड, अल्केन है, सबको पता है अल्केन, और फिर क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज्ड सनलाइट दैट इज यूवी लाइट भी यूज कर सकते हो। एंड यूवी लाइट, सनलाइट क्या करते हैं, बॉन्ड को बीच में से तोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, फ्री रेडिकल बना देते हैं। यहाँ HCl चला जाएगा, अल्किल क्लोराइड मिलेगा और उसके साथ हमें HCl बाय प्रोडक्ट क्लोरोल्केन बोलते हैं, IUPAC नेम। व्हाट इज द कंपाउंड, यस अल्किल हैलाइड। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन की बात में एग्जांपल देखो, यहाँ मीथेन ले लिया है हमने और मीथेन की रिएक्शन बनाई है क्लोरीन के साथ। डिफ्यूज्ड सनलाइट में हमें मिला CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और HCl बाहर। अगर मीथेन हमने एक्सेस लिया तो हमें मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, अदरवाइज मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज मोनोहलाइड, डाइहलाइड, ट्राइहलाइड, टेट्राहलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन क्या होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, पर वो हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उनकी रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है। F2 सबसे ज़्यादा होता है एक्चुअल, पर यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करता है फ्लोरीन ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। तो हमारे लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं मिथाइल क्लोराइड हमने लिया, उसका फिर से क्लोरीनेशन अगर कर दिया तो हमें मिलेगा CH2Cl2 दैट इज मिथिलीन डाइक्लोराइड, डाइहलाइड बोलो अगर, और Cl2 और क्लोरोफॉर्म मिल गया हमें, और यहाँ पायरीन हमें मिल गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे चले गए। अब देखो ध्यान से, इन केस ऑफ हायर अल्केन मोनोहेलोजनेशन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक हेलोअल्केन इन विच ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर सब्सटीट्यूटेड बाय हेलोजन। तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में अल्केन के सारे हाइड्रोजन जाने के चांसेस होते हैं। अगर वो नहीं होने देना है तो अल्केन को ही ज़्यादा यूज करो, एक्सेस यूज करो, तो मोनोहलाइड मिलेगा। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, व्हाट इज दिस कंपाउंड, यस इट्स एन प्रोपेन, बहुत बढ़िया। अब देखो क्लोरीनेशन यूवी लाइट के प्रेजेंसी में व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मेजर विल बी द 2 क्लोरोप्रोपेन बिकॉज सेकेंडरी हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में और भी ब्रोमिनेशन, ये भी फ्री रेडिकल होती है और अल्किल ब्रोमाइड हमें मिल रहा है। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, आयोडीनेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्यों भला, क्योंकि यहाँ जो HI बनता है वो द प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी इट कैरिड आउट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये HI क्या होता है पता है आप लोगों को, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन देने वाला, तो ये इसको हाइड्रोजन देगा और फिर से क्या बनाएगा, RH बनाएगा। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ HI द आयोडीनेशन रिएक्शन मेक्स रिवर्सिबल। And how will you prevent the reversibility of this reaction? By using the oxidizing agent like HGO, HiO3, HNO3। HiO3 को आयोडिक एसिड कहा जाता है। MCQ, the oxidizing agent added to prevent the reversibility of iodination of alkane। कौन से है, obviously all of this is the correct answer। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो बच्चों आप लोग। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन ग्रीसर के साथ पढ़ाई, एनिमेटेड पढ़ाई। यहाँ CH3Cl, CH2Cl2 एंड CCl4। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन गिव्स ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अनकंट्रोल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोग किसके साथ हो, ग्रीसर के साथ पढ़ रहे हो। थैंक यू।